दोस्तों आज आप देखने वाले हो अगेंस्ट द आइस मूवी को, और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को लेकर कैंप की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि ठंड लगने की वजह से उनके पैर में फ्रॉस्टलिट हो गई है, जिन्हें बाद में काट दिया जाता है ताकि उनकी जान बच जाए। इसके बाद सब एक साथ मिलकर रात में डिनर करते हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। तभी इजनर एक डायरी दिखाता है जो एक डेड बॉडी के पास मिली थी। उन्हें डायरी के अंदर एक मैप मिलती है जिसमें कैन की लोकेशन होती है। असल में कैन एक पत्थर का ढेर होता है और उसका यूज लोग सबूतों को छोड़ने के लिए करते हैं। इजनर अपने साथियों को कहता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि हमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। लेकिन उसका साथी वहाँ जाने के लिए इनकार करता है क्योंकि इस मिशन से उनका जान भी जा सकता है। तभी जहाज का मैकेनिक एवर्सन कैप्टन से कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इजनर को एक साथी की जरूरत थी, इसीलिए वो एवर्सन को लेने के लिए मान जाते हैं। जाने से पहले एवर्सन को बताया जाता है डॉग के साथ दोस्ती नहीं करनी है क्योंकि जब एक डॉग थक जाता है तो उसे मार के दूसरे डॉग को खिला दिया जाता है। अब दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं उनके लिए आए चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं। इनके सामने एक बर्फ का पहाड़ होता है जिसे ये दोनों बड़े मुश्किल से पार करते हैं। इस मिशन के लिए निकले हुए इन्हें 26 दिन हो चुका है। इजनर और एवर्सन मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन एवर्सन अपने डॉग से कंट्रोल खो देता है और एक गहरी खाई में जाकर गिरता है जिससे उनका एक डॉग मारा जाता है। साथ में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी गिर जाता है। इससे इजनर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और 48 दिनों का सफर तय करने के बाद एक छोटा नदी को क्रॉस करते हैं। ये दोनों काफी थक चुके थे, इसीलिए आराम करने के लिए यहीं पर टेंट लगाता है। एवर्सन एक फोटो को देखती है जो उसे शिप पर मिला था। एवर्सन उस फोटो को इजनर को भी दिखाती है और इस फोटो से एक लड़की को पसंद करने के लिए कहता है। उसे एक लड़की पसंद आते हैं और उसका नाम नाया रखते हैं। एवर्सन मजाक में कहता है आप और नाया जिंदगी भर साथ रहेंगे। अब इनके लिए ये मिशन और भी कठिन हो जाता है और डॉग की संख्या भी कम होती जा रही थी क्योंकि वो उनमें से किसी एक डॉग को मारकर बाकी डॉग्स को खिला देते हैं। ये दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और अब 84 दिन बीत जाते हैं। उनके पास अब खाना भी नहीं था। एवर्सन एकदम टूट पड़ते हैं। वो इजनर से वापस चलने के लिए कहता है। इजनर मिशन को पूरा किए बिना जाना नहीं चाहता है। एक दिन उन्हें कुछ पत्थर से बनी हुई कैन दिखती है। एवर्सन ये देखकर दौड़ता हुआ उसके पास आते हैं जिसके अंदर लेटर और कुछ खाने का सामान होता है। लेटर में लिखा होता है वो 8 अगस्त 1907 को यहाँ आए थे। ये मैप इस बात को सबूत करते हैं कि यहाँ पैडी चैनल नाम की कोई जगह नहीं है। मतलब अमेरिका ग्रीनलैंड जिस एरिया पर अपना दावा करता है वो झूठा है। और फाइनली ये दोनों अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों अपने शिप की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे डॉग्स मरने लगते हैं और खाना भी खत्म हो चुका था, यानी इनके सर से मुसीबत कम ही नहीं हो रहा था बल्कि और बढ़ रहे थे। ये दोनों उस मरे हुए डॉग को खाने का सोचता है लेकिन खा नहीं पाते और दोनों बड़े मुश्किल से अपने सफर को जारी रखते हैं। ये दोनों थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुक जाता है। एवर्सन खाने के लिए कुछ ढूंढने जाते हैं। वो एक शील को गन से मारने ही वाला था, तभी उसे अपने डॉग्स के भौंकने की आवाज न देती है। वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है। वो देखती है कि एक विशाल भालू ने कैप्टन पर हमला बोल दिया और उसने 2 डॉग्स को भी मार दिया है। एवर्सन उसे गोली मार देता है जिससे वो तेजी से नीचे गिरता है, जिससे बर्फ के अंदर पानी में चले जाते हैं। एवर्सन अपनी ताकत से कैप्टन को बचा लेता है। एवर्सन कैप्टन को ठंड से बचाने के लिए टेंट के अंदर ले आते हैं। अगले दिन ये दोनों जरूरी सामान को रख के बाकी सामान को जला देती है और आगे के सफर पैदल ही चलते हैं। अब 164 दिन का सफर तय करने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। ये दोनों अब बहुत थक चुके थे। अब उन्हें 471 दिन बीत जाते हैं और ये दोनों अपने बेस कैंप पर लौट आते हैं। अंदर उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है 23 जुलाई 1911 में उनका साथी उन्हें ढूंढने यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ किसी की भी जिंदा होने का संकेत नहीं मिला और वो लोग वापस चले गए। अब ये दोनों मायूस हो जाते हैं। कैप्टन अपनी संतुलन खो चुका था। वो सभी चीजें तोड़ने लगते हैं। एक दिन एक भालू उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे वो भालू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से आहट सुनाई देती है। उन दोनों को लगता है कि भालू फिर से आ गया है। जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो सामने कुछ लोगों को देखते हैं जो उन्हें यहाँ से बचाने आए हैं। वो दोनों बहुत इमोशनल होकर एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। अब वो अपने देश पहुँचते हैं। उसे पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। तभी कैप्टन एक लड़की से मिलती है जिनका नाम नाया है। ये वही लड़की है जिसको हमने फोटो में देखे थे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाते हैं।